पर प्रिंसिपल ने मुझे देख लिया था जब मैंने उन्हें और मैडम को साथ देखा था, और छुट्टी के वक्त उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके ऑफिस चली गई। उनके ऑफिस में कोई न था और वो अकेले तो छुट्टी के वक्त सब जा चुके थे और चौकीदार भी न था। उन्होंने मुझे देखा था कि मैंने उनको मैडम के साथ देखा, और उनको डर था कि मैं कहीं उनके बारे में किसी को बता न दूं और उनकी बदनामी न हो। उसलिए उन्होंने मुझे छुट्टी के वक्त बुलाया और कहा कि मेरी बात सुनो। मैं अफ्स गई और वहां से उसे पर उन्होंने मुझे बैठाया। मैं भी जवान हो रही थी और अब मैं लिखती। उनको पता था कि ये वाली नहीं है, उसने किसी न किसी को बता देना है और प्रेसी पढ़ लें। अंदर से दरवाजा लाक किया और मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर रही थी और मुझे समझ आ गई। मैं रोने लगी। प्रिंसिपल ने मुझे चुप कराया और बोला, खामोश हो जाओ और अब तुम्हें ये करना होगा, क्योंकि एक राज मेरा तुम्हारे पास है और तुम्हारा एक राज है मेरे पास ऊ जाएगा और फिर हम दोनों खुशी से रह लेंगे। मैंने कहा, मैं अब का किसी को नहीं बताऊंगी और प्लीज मुझे छोड़ दें। उसने कहा कि हम दोनों खुशी से रह लेंगे। मैं कैसे यकीन कर लूं? ये कहता उसने मुझे लटाया और मेरे कपड़े उतारने लग गया। मैं रो रही थी और मैंने कहा, मुझे छोड़ दे, मैं किसी को अब कब नहीं बताऊंगी, अब मुझे छोड़ दें। उसने मेरे मना पर हाथ रखा और मेरे कपड़े उतारकर मुझे सिर्फ पर लटाया, और जिस तरह टीचर के साथ कर रहा था इसी तरह उसने मेरे साथ भी किया और अपनी हुस पूरी कर ली और मेरे जिस्म को लोड ली और मेरी इज्जत छीन ली। फिर उसने मेरे कपड़े पहने और खुद भी कपड़े पहनकर मुझे चुप कराया और कहा, अब चली जाओ, और अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी ये वीडियो दिखा दूंगा और सब तुम्हारी वीडियो देख लेंगे। उसने कैमरा निकालो और मुझे दिखाया, जिस वीडियो में मैंने नजर ऊ रही थी और वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा था, और उसका मना नहीं ऊ रहा था बल्कि मेरा मना और साफ नजर ऊ रहा था। जो मेरे साथ खा रहा था, मुझे टेंशन बांध रही गई थी, और मैं वहां से बाहर निकली तो वहां स्कूल में कोई न था। मैंने उससे पूछा, मैंने अब से पूछी और पैदल चलती हुई घर आ गई। घर ऊकर मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए राज छिपाकर रखा और उसको किसी के सामने फाश बचाने के लिए चुप रही, क्योंकि मुझे पता था अगर किसी को मैंने बताया कि मेरे साथ ज़ियादती की गई है तो सब ने मेरे किरदार पर उंगली उठानी थी और मेरा मुस्तकबल तबाह हो जाता।